मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के इस बेसिक सा सवाल को देखिए, जहां पे ये कहा जा रहा है कि इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छायांकित भाग है, जिसे कि रेड कलर से यहाँ पे दिखाया गया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। जहाँ की एक देख रहे हैं एक वर्ग है जिसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और हमें कहा यह जा रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि वर्ग का एक जो भुजा है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी कि अगर ये वाला भुजा 14 सेंटीमीटर है तो ये वाला भुजा भी क्या होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। और ठीक इसी प्रकार जो ये वाला भुजा है ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी क्या होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। लेकिन समझने वाली बात ये है इस सवाल में कि अगर हम इस सवाल में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि सर अगर हम इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और साथ ही इस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लें और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो क्या ये छायांकित भाग ही तो बच जाएगा। तो मुझे बहुत ही आसानी से ये चीज़ें पता हो जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले हमें पता ये चला कि वर्ग का भुजा का लंबाई कितना दिया गया है। वर्ग का भुजा है आपका 14 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से तो वर्ग का क्षेत्रफल बहुत ही आसान से निकाल लेंगे। लेकिन हमें तो वृत्त के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वृत्त का ना ही यहाँ पे रेडियस दिया गया है, ना ही उसका व्यास दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, त्रिज्या और व्यास में से कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट की बात। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी वर्ग के अंदर एक सबसे बड़ा वृत्त बनाया जाता है। किसी वर्ग के अंदर अगर सबसे बड़ा वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त का जो रेडियस होगा, यानी कि उस वृत्त का जो व्यास होगा, उस वृत्त का जो व्यास होगा उस वर्ग के भुजा के बराबर होगा। क्या होगा, वर्ग के भुजा के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर होगा। आप इस बात को जरा गौर से देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इस वृत्त का व्यास होगा और क्या यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 14 सेंटीमीटर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 14 है तो ये तो वही इसी के समानांतर वही तो लाइन है। तो समझने वाली बात ये है कि वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, वर्ग के भुजा के बराबर होगा, वर्ग के भुजा के बराबर होगा। यानी कि वृत्त का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो क्या हम वृत्त की त्रिज्या नहीं पता कर सकते हैं। वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या और व्यास में क्या रिश्ता होता है। त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है, आधा होता है, यानी कि d बट्टे में 2 होता है। और हमें यहाँ पे व्यास दिया गया है 14, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 2 सत्ते 14, यानी कि रेडियस हमें इस वृत्त का पता चल गया, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। अब बहुत ही आसानी से हम इस वर्ग का यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस वृत्त का भी हमें त्रिज्या पता चल गया तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अभी हमने आपको बताया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से, यानी कि इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर हम इस का क्षेत्रफल घटा दे, इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या बच जाएगा, बस छायांकित भाग ही तो बच जाएगा। क्या बच जाएगा, बस छायांकित भाग ही तो बच जाएगा, ये वाला भाग ही तो बच जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा की लंबाई कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान कितना होता है, 22 बट्टे में 7 होता है। और हमने यहाँ पे निकाला अभी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7 लिख सकते हैं। तो ये 7 7 आपस में कट जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या आपको पता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है, माइनस ये 7 7 तो कट गया, तो 22 से 7 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, यानी कि 154। जब आप 196 में से 154 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 में से
6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं। तो यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस सवाल को आप इतनी आसानी से बना सकते थे। क्षेत्रमिति का ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट पे सवाल है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी।